पत्नी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, शालू आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शालू ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ, लाओ या मत लाओ। मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? सौरभ ने कहा। उसने आंखों से अपनी पत्नी के हृदय को पढ़ लिया था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो शालू, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? शालू आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनों की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आता है। तुम और तुम्हारा परिवार यही सही होते हैं बस। सारी कमियां मुझ में ही हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी जो ठहरी। सौरभ बोला, शालू बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने भी दिन माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें और उन्हें समय दें। शालू गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठी रहूँगी, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? सौरभ ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। शालू फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर सौरभ गुस्से में आकर बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए? जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए? माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे पता नहीं? शालू ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं, कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ? तो सुनो। सौरभ भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास न जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी ना मिली हूँ। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? शालू बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष मत बताओ। सौरभ बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है ना, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। और मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो। शालू, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कोई भी दिक्कत हुई तो तुम वो सौरभ देखोगी जिसे तुमने आज तक नहीं मिली। आज सौरभ अपने मन की टीस पूरी तरह से निकालना चाहता था। सौरभ का पहली बार ऐसा रूप देखकर शालू ने अब चुप्पी साध ली। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे सौरभ को अपने लिए जिरह करते हुए सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। सौरभ ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।